नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। गणतंत्र दिवस समारोह में भीड़ नहीं जुटेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों के घर जाकर होगा सम्मान, उनको सम्मानित किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं जुटेगी भीड़। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों के घर जाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन के भी मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया है और गैदरिंग पर रोक लगाई गई है और तमाम तरह की एडवाइजरी जारी की जा रही है। अब ऐसे में गणतंत्र दिवस का जो समारोह होगा उसमें भीड़ नहीं जुटेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। स्वतंत्रता सेनानियों के घर जाकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा, सम्मान होगा। तो ये बड़ी खबर। स्वतंत्रता सेनानियों के घर जाकर होगा सम्मान। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं जुटेगी भीड़। कोरोना के मामले जिस तरीके से लगातार अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं, अपने पैर पसार रहे हैं और उसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी अब यहां पर एक्टिव नजर आ रहा है। ऐसे में ये फैसला लिया गया है, नई नई एडवाइजरी जारी की जा रही है। तो गणतंत्रता दिवस पर खासकर कि जो लोग हैं वो जुटते हैं देश के सम्मान के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान के लिए जुटते हैं। तो उस समारोह पर फिलहाल अभी रोक लगाई गई है और इसीलिए गणतंत्र दिवस समारोह में भीड़ नहीं जुटेगी। चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। स्वतंत्रता सेनानियों के घर जाकर सम्मान होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी चंडीगढ़ से। गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं जुटेगी भीड़। रवि चंदेल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से। रवि, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भीड़ नहीं जुटेगी क्योंकि लोगों में उत्साह होता है और देशभक्ति से ओतप्रोत होते हैं, लोग एकजुट होते हैं। फिलहाल इस गैदरिंग पर रोक लगा दी गई है और क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आए दिन जो है वो कोरोना बड़ी तेजी के साथ अपने पैर पसारता जा रहा है। आज लगभग जो है अगर बात करें तो 75,000 के करीब जो है कोरोना संक्रमित के कोरोना के मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। तो वहीं ओमिक्रॉन के लगभग 160 के करीब जो है वो पूरे प्रदेश से मामले सामने आ चुके हैं। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आगामी 26 जनवरी को जो है वो भीड़ को जो है वो जुटाया नहीं जाएगा, जिसके मद्देनजर तमाम तरह के प्रबंध जो है वो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों और बाकियों को जिन्हें भी अवार्ड जो है वो दिए जाएंगे, ऑनर किया जाएगा, उनके घर पर जाकर अधिकारी जो है वो उन्हें सम्मानित करेंगे। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अगर बात करें, क्योंकि आप रवि फील्ड पर भी रहते हैं, तो किस तरह की प्रतिक्रिया आम जनता की तरफ से मिल रही है? क्योंकि उत्साहित उस दिन बहुत जनता दिखती है, तमाम लोग, आप, मैं, हम सभी के मन में एक अलग ही उत्साह उस दिन रहता है, देशभक्ति से ओतप्रोत हम लोग रहते हैं। तो भीड़ नहीं जुट पाएगी, एकत्रित लोग नहीं हो पाएंगे, अपने आप को जिस तरीके से जो हमारी जो फीलिंग्स होती है उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो क्या कहना है जनता का? जी बिल्कुल, इसको लेकर जो है खासा उत्साह जो है वो देखने को मिलता है। आमतौर पर सभी लोग जो है परेड देखने के लिए भी वहां पे पहुंचते हैं। जिस तरीके से भव्य कार्यक्रम जो आयोजन किया जाता है उसको देखने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से कोरोना जो है वो लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है, उसके मद्देनजर सरकार द्वारा तमाम तरह की पाबंदियां भी लगाई जा चुकी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार जो है लोग वर्चुअली यानी टीवी के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे और इसको सेलिब्रेट करेंगे। जी शुक्रिया आपका रवि, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज यमुनानगर पहुंचे, जहां पर सीएम ने सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल हवन यज्ञ में भी शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल के साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस दौरान मौजूद रहे और ये तस्वीरें उस दौरान की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज यमुनानगर पहुंचे, जहां पर सीएम ने सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने हवन यज्ञ भी किया और इसमें शामिल हुए। सीएम मनोहर लाल के साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे और शिलान्यास करती हुई तस्वीरें सीएम मनोहर लाल की, जहां पर गुरुकुल विद्यापीठ का उन्होंने शिलान्यास किया। उनके साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी इस दौरान मौजूद रहे।
तो वहीं हरियाणा के जेलों में 2 दर्जन कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा रोहतक जेल सुपरिंटेंडेंट और 2 डिप्टी सुपरिंटेंडेंट भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसे लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने बिजली और जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। के मद्देनजर सरकार द्वारा समय समय पर नए दिशा निर्देश पारित किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। सर, ये बताएं कि जेल में विभाग भी आपके पास है, किस तरीके से क्या प्रोटोकॉल्स जो हैं वो जारी किए गए? जो पहले 2 बार कोविड का केसेस आए उससे हम बहुत सीख गए और कैदी भी हमारे सीख गए। तो पहले ही अपने आप को हर आदमी एहतियातन, क्योंकि पिछली बार देख लिया कैसे शुरू हो रहा है, कैसे हर आदमी समझा हुआ है। मास्क कहने की जरूरत पड़ी, मास्क हमने दिए, सबने लगाने शुरू कर दिए। सोशली डिस्टेंस, जैसे अंदर सैर करते हैं, शाम को जब बाहर निकलने का टाइम होता है तो फासला रख के चलते हैं पहले से। वो भी अपने आप को, हालांकि ये उतना नहीं है जो सेकंड वेव में आया था, उतना खतरनाक नहीं लग रहा, पर फिर भी लोग अपने जान बचाने के लिए सावधान तो रहते हैं। और आपका टीवी मीडिया लोगों को बहुत इस मामले में एजुकेट कर रहा है। हमारे कैद अब तक जो जेलों में आए हैं, कोई 2 दर्जन के केसेस आए हैं जो कल तक लास्ट अपडेट हुए हैं। उसमें ज़्यादा फरीदाबाद से हैं, बाकी 1-1, 2-2 सब जगह के ही हैं। और वो भी वो लोग हैं, अंदर जो कैदी थे वो नहीं है, जो बाहर से आए थे, जो फ्रेश केसेस थे, चाहे वो नई सजा वाले थे या पैरोल पे जाके वापस आए हैं, वो लोग मिले, उन्हें हमने बाहर चेक करवा लेते हैं। जब अंदर भेजते हैं तो पहले चेक होता है और वो एक नियम है, उसमें चेक करके जिनमें मिला उन्हें क्वारंटाइन करके रख दिए। आगे अंदर हमारे नहीं, अंदर केवल 1 सुप्रीडेंट जेल रोहतक और 2 उनके डिप्टी सुप्रीडेंट जेल हैं। 3 आदमियों को हुआ, उन तीनों को हमने तुरंत मेडिकल देके उन्हें क्वारंटाइन कर दिया। सर, ये बताएं कि जेलों के अंदर क्वारंटाइन करने के लिए किस तरीके से जो है वो प्रिकॉशंस ली गई हैं? कोई अलग से व्यवस्था की गई है? डॉक्टर्स जो हैं वो जेलों के अंदर मुहैया करवाए गए हैं जो डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे जो है वो चेकअप करते हैं? नहीं, इमीडिएट डॉक्टर्स को बुला लिया जाता है। हमारे सुप्रीडेंट जो सब एडमिनिस्ट्रेशन पूरा डीसी हर तरीके से मदद करते हैं। कहीं सीएमओ जब जरूरत होती है मिल जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक हो रहा है। जो रेगुलर आपरा में है वही लाइफ वहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। सर, ये बताएं कि किस तरीके से जो नए नियम थे, जो बाहर से जो कैदी हैं, जो कैदी वहाँ पे पहले से रह रहे थे, उनसे मिलने के लिए, मिलने जुलने के समय में क्या कुछ तब्दीलियां की गई हैं? क्या कुछ प्रिकॉशंस जो हैं वो ली गई हैं? देखिए, एक खाली पहले का बाकी सिस्टम वही है, खाली एक फिजिकल जो मीटिंग थी आपस में, जो सामने एक दूसरे के सरिये लगे होते थे, बीच से सामने जैसे आप हम बात कर रहे हैं, एक बीच में सरिये लगे होते थे, वो हमने बंद कर दिया ताकि वायरस एक दूसरे को नहीं आ जाए। एक गिलास लग गया और उधर दूर से बैठ के एक दूसरे का चेहरा देख के फोन से बात कर सकते हैं। जी सर, ये बताएं कि बिजली मंत्रालय भी आप ही के पास है, तो किस तरीके से अभी हाल ही में बिजली संकट जो है वो देखने को मिल रहा है? कुछ एक हॉस्पिटल से भी जो है वो बिजली गुल होने की बातें सामने आई थी, तो वहीं किसानों को लेकर भी काफी समस्याएं आ रही हैं। क्या कुछ जो है प्रावधान किए जा रहे हैं? मैं मेरी उम्र से देख रहा हूँ, 50 साल में कभी भी इस मौसम की इतनी बारिश नहीं हुई। जी, होती है 5-7 उंगल होती है, इतनी नहीं होती। अब के पहली बार ये हुआ है कि जनवरी के महीने में इतनी बरसात हुई है कि जो रिकॉर्ड है। खेतों में पानी भर गया था, कुछ जगह गेहूं भी पानी में डूब गए थे, कुछ जगह आलू की जो फसलें हैं करनाल में थे, अंबाला, यमुनानगर, लाडवा, ये एरिया जो है जहाँ आलू की फसल डूबी थी वहाँ, और जहाँ गेहूं डूब गई थी, जिन एरिया में पानी खड़ा हो गया वहाँ हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। हमने कल से हिदायत दी थी। मैंने सीएम साहब से, हमारे ऑनरेबल सीएम से बात करी। वो कहने लगे नहीं, किसान नहीं बनना चाहिए, ये आप फैसला है, जितना आप दें पानी उन्हें दें। तो हमने 24 घंटे के लिए, हमारा कितने पैसा लगे कोई दिक्कत नहीं, किसान नहीं बनना चाहिए। सर, अगर नागरिक अस्पतालों की बात करें तो खासतौर पर नागरिक अस्पतालों में कुछ एक जेलों से जो है वो बिजली गुल होने के 8-8 घंटे तक बिजली गुल रही थी, तो उसको लेकर क्या कुछ हिदायतें जो है वो जारी की गई हैं और कैसे जो है इसके ऊपर टैप किया जा रहा है, नजर कैसे बनाई जा रही है? जो आपने कहा है वो ठीक है। दो जगह हुआ था ऐसा, 2 हॉस्पिटल में वो बिजली नहीं गई थी। जब बाद में चेक हुआ तो देखा गया मीटर तक हमारी बिजली ठीक थी। आगे उनकी इंटरनल प्रॉब्लम थी। अब आगे बाहर में उन्होंने बना के करा दिया। हमारा काम अंदर थोड़ा है देखना, आपके घर में अंदर लाइन है कैसे, वो आपका काम है। हमारा मीटर तक बिजली देने का काम है। जब दोनों जगह चेक हुआ तो सारे एडमिनिस्ट्रेशन वही था, देख लिया बिजली की कमी नहीं थी, उनका अंदर की मामला था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने कहा कि जेलों के अंदर जो है कोरोना प्रोटोकॉल्स को सुचारू रूप से जो है वो उसका पालन करवाया जा रहा है, तो वहीं बिजली की आपूर्ति भी सभी जिलों में, यहां तक कि गांव में सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। लोहारों से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त की ये बड़ी खबर, लोहारू से बड़ी खबर, जेपी तलाल के हल्के को सौगात, 4 संपर्क मार्गों की रखी है आधारशिला। करोड़ों की लागत से तैयार होंगी सड़कें।
बीजेपी सरकार में गरीबों को मिल रहा हक, उन्होंने ये कहा। कृषि और पशुपालन मंत्री हैं जेपी दलाल। तो बड़ी खबर लोहारू से जेपी दलाल की हल्के को सौगात, 4 संपर्क मार्गों की आधारशिला रखी है। करोड़ों की लागत से तैयार होगी सड़कें। बीजेपी सरकार में गरीबों को हक मिल रहा है, ये उनका कहना है। कृषि तो जेपी दलाल की हल्के को सौगात, 4 संपर्क मार्गों की आधारशिला उन्होंने रखी है। करोड़ों की लागत से तैयार होंगी सड़कें। साथ ही उन्होंने कहा बीजेपी सरकार में गरीबों को हक मिल रहा है। कृषि और पशुपालन मंत्री हैं जेपी दलाल। तो ये बड़ी खबर लोहारू से जेपी दलाल की हल्के को सौगात, 4 संपर्क मार्गों की आधारशिला रखी गई। करोड़ों की लागत से ये सड़कें तैयार होंगी और उन्होंने कहा बीजेपी सरकार में गरीबों को हक मिल रहा है। कृषि और पशुपालन मंत्री हैं जेपी दलाल। चलिए अब खबर फतेहाबाद से, जहां पर सरेआम महामारी अलर्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जगजीवनपुरा में गली नंबर 5 के अंदर सरेआम बिना अनुमति के प्ले स्कूल चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने 26 जनवरी तक सभी स्कूल बंद करने के निर्देश दिए थे, जिसके बावजूद भी प्ले स्कूल चलाए जा रहे हैं। तो सरकार की गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्ले स्कूल किस तरीके से चलाए जा रहे हैं, वो भी तब जब कोरोना अपने पैर लगातार पसार रहा है, लगातार मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं और उसके बावजूद सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उनकी धज्जियां उड़ाती हुई ये तस्वीरें। गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना के मामलों के लिए सार्वजनिक वाहन भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। इन वाहनों को चलाने वाले और इनमें सवारी करने वाले अक्सर नियमों की अवहेलना करते नजर आते हैं, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि इन पर प्रशासन की कोई सख्ती नहीं है। बसों और ऑटो में क्षमता से ज्यादा सवारियों का बैठना कोरोना के बढ़ते मामलों का कारण बन सकता है, जिसके लिए ना तो रोडवेज के अधिकारी और ना ही यातायात पुलिस कोई कार्रवाई करती दिखाई दे रही है। गुरुग्राम में बढ़ते कोरोना केसों के लिए कहीं ना कहीं यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी जिम्मेदार है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चाहे ऑटो की बात करें चाहे बस की बात करें, क्षमता से अधिक सवारियां लेकर और मास्क के नियमों का पालन किए बिना लोग इसमें सफर कर रहे हैं, जबकि सरकार के साफ तौर पर आदेश हैं कि जितनी आपकी क्षमता है उससे ज्यादा सवारी आप नहीं बैठा सकते। बावजूद उसके लगातार क्षमता से अधिक सवारियां बैठाई जा रही है और इनकी जांच के लिए भी यहाँ पर कोई अधिकारी या कर्मचारी दिखाई नहीं देता है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर, गुरुग्राम। चलिए अब खबर पलवल से है, जहां भारतीय स्टेट बैंक के रुपए निकालकर यहां पर निकली महिला के थैले से 38,000 रुपए और कागजात चोरी हो गए। वहीं महिला का कहना है कि वो पासबुक की एंट्री करवाने के लिए लाइन में खड़ी थी। उसी दौरान 2 अज्ञात महिलाओं ने बैग से रुपए निकाल लिए। आपको बता दें कि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला की शिकायत लेकर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। साथ ही चौकी इंचार्ज शेर सिंह ने बताया कि महिला की शिकायत पर वो वहां पहुंचे हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी महिला की पहचान की जा रही है। मैं पैसे अंदर से लाइन निकाल के और मशीन पे एंट्री करने गई हूँ, मैं और मेरा बेटा, और वहीं से इसके बैग में से निकाल रहे हैं, इस थैले में से। तो कौन से बैंक में आप आए हैं? भारतीय स्टेट में। कितना पैसा आपने निकाला? 40। तो आपने अपने बैग में रख लिए? हाँ, अपने पॉलिथीन में लपेट के उसमें चेकबुक ही, आधार कार्ड और इसके पापा का आई कार्ड, और वहाँ से पुलिस लाइन में से हम सामान लाते हैं कैंटीन में से। तो पासबुक एंट्री करवानी, ये एंट्री तो इसमें करवानी आई है। तो आप ही कर रहे हैं। आपके आसपास कोई खड़े थे? मेरे पास मतलब मैं उससे 2 आ गए, एक ताऊ से चले गए, एक भैया से, उस पर मैंने भी करवाई, मैं भैया मेरी भी लगा दो, वो भी चला गया। और मैंने एंट्री करवाई, एंट्री करवा के मैं मतलब अपनी पासबुक का देख रही, मतलब तनख्वाह आई है ना आई, बेटा भी वही खड़ा, और इस झूले में जैसे माँ बेटा देख रहे हैं ना, तो ऐसे पीछे से ले। अभी 112 की कॉल आई थी, सूचना पर मैं वहाँ पहुँचा हूँ। महिला ने अपनी दरखास्त दी है, उसमें लिखा है कि उनके 38,000 रुपये, एक उनका पति का आई कार्ड और एक पासबुक की कॉपी और एक आधार कार्ड की कॉपी। 2 नाम पता नामालूम महिला है जो चोरी करके ले गई हैं। हम कार्रवाई कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करके उनकी तलाश कर रहे हैं।
चलिए अब खबर करनाल से है, जहां प्रदीप हत्या मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर 3 दिन में परिजन पोस्टमार्टम हाउस में धरने पर बैठे हुए हैं। 3 दिन से परिजन बैठे हुए हैं धरने पर, जिस पर पुलिस के समझाने के बाद परिवार ने शव को उठा लिया और 3 दिन के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुए। आपको बता दें कि प्रदीप हलवाई का काम करता था। उसने किसी टेंट हाउस के बर्तन नहीं दिए थे, जिसको लेकर विवाद छिड़ गया था। जिसके बाद प्रदीप को घर से बुलाकर 2 लड़के ले गए और उसके साथ मारपीट की। वहीं इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई। वो बातें हमारी मान ली गई है, इसलिए फिर जो भी परिवार ने जो निर्णय लिया, जो भी समाज के लोगों ने जो निर्णय लिया, हम उस निर्णय से सहमत हो गई। जो बॉडी को उठा रहे हैं, जो भी मांग थी कि उसकी जो वाइफ थी उसको नौकरी दी जाए और जो कंपनसेशन जो होता है और जो अपराधियों की जो गिरफ्तारी थी वो प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। चलिए अब खबर अंबाला से, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिलों के डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने प्रोत्साहन योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत बिजली बिल ऑनलाइन भरने पर विभाग की ओर से कुछ रुपए उपभोक्ता को रिफंड दिए जाएंगे। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन बिल भुगतान करने वाले सभी उपभोक्ताओं को बिल में छूट दी जाएगी। इसके साथ ही जिस गांव की ओर से 90% बिल ऑनलाइन भरा जाएगा, उस पंचायत को बिजली विभाग विकास कार्यों के लिए 2 लाख रुपए देगा। बेसिकली इस स्कीम में ये है कि जो भी पहली बार कंज्यूमर इसको अडॉप्ट करता है डिजिटल पेमेंट को, किसी भी तरीके से वो डिजिटल पेमेंट करता है, महकमे की अपना बिल की अदायगी करता है, तो उसको 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन की हम कहते हैं फर्स्ट जो बिल होगा उसमें हम 20 रुपए देंगे। इसके आगे जो भी स्कीम में है वो अप टू दी 2000 अमाउंट तक हम 0.5% ऑफ द बिल अमाउंट उसको पेमेंट करेंगे। उसमें मिनिमम 1 रुपए से लेके मैक्सिमम 10 रुपए तक चार्जेस हैं एक्चुअली। और इसमें फर्दर एक और है कि अगर कंटिन्यू 6 बिल वो करता है तो वो एक प्रोत्साहन राशि एक मुश्त उसको 50 रुपए अमाउंट उसके बिल में डिडक्ट की जाएगी, जो भी अमाउंट होगा। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।